अब मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे। इनकी जो तारीखी ये एक कारवान सराय के नाम से ये मशहूर है। ये इसका एक दरवाज़ा, इमारत की हालत तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये दरवाज़ा अभी भी इसका लकड़ी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखें आप, यहाँ पे किसी दौर में इसका जो मेन गेट था वो मौजूद होगा। बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गई है। नाजरीन, कारवान सराय इसलिए इसको बोलते हैं थे। तो ये कारवान सराय या छोटे छोटे किले, ये देखें, इन यहाँ पे मज़ीद कमरे, छत जो है हमें बाकी देखने को मिल रही है। कच्ची ईंटों से बनी हुई ये इमारत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल रतास हुसैन एक्सप्लोरर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, इस वक्त मैं ईरान का एक तारीख़ी शहर है माहान, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अब ये माहान शहर से मैं एक बैरूनी रास्ते पे सफ़र कर रहा हूँ इस टाइम। इस शहर से जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा तो यहाँ पे एक पुराने दौर की कारवान सराय है, जहाँ पे पुराने दौर में जो मुसाफिरों के लिए रिहाइश की जगहें होती थी। एक छोटा सा किला है, उसका मैं आपको विज़िट कराऊंगा। और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा इसका जो महान का शहर है, इसका भी आपको थोड़ा सा मैं व्यू दिखाऊंगा। तो वीडियो में साथ साथ रहें जी। इस वक्त तकरीबन मैं शहर से बाहर निकल आया हूँ और अभी कुछ ही देर में मैं वहाँ तक पहुँच भी जाऊँगा। लेकिन इससे पहले यहाँ अगर मुझे कोई दुकान नज़र आती है तो मैं अपने खाने के लिए कोई ना कोई चीज़ वहाँ से ख़रीदूँगा और उसके बाद फिर आगे इंशाअल्लाह रवाना होंगे। अस्सलाम वालेकुम। Yes. Give me this. Two. Duto. 2, 1. चार दाना दो। अंग्रेज़ी तुझे समझ नहीं आती तो फिर इससे अच्छा है कि तुझे उर्दू में बात कर ले। चार दाना देना। वो चार दाना। कितने पैसे हो गए? पैसे हाउ मच प्राइस? 20 20 पीस क्या? चलो मैं देता हूँ इसको। ये पानी भी है। लीमन साथ 50 da. ना पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान। चलो जी, बोतल आ गई इसके अंदर। कुछ में खबरी किरमान دور نه دور نی بابای دور اترا تریگی میخوابره میخوابری کرمو Kirman, first I go here Karwan Sarai, tarihi Karwan Sarai. کاروان سرایش الکی Karwan Sarai موجود. خب برو نگاه کن اگه بود نیسته. اوکی.
अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ से तकरीबन कुछ ही फासले पे वो कारवानसराय मौजूद है, जो तारीख़ी सदियों पुरानी जगह है, जिसका मैं विज़िट करवाने लगा हूँ। इंशाल्लाह अभी वहाँ पहुँचते हैं तो उसका आपको मैं विज़िट कराता हूँ। वो यहाँ से करीब ही है। ये जी, अब मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे। इनकी जो तारीख़ी, ये एक कारवानसराय के नाम से ये मशहूर है। किरमान के साथ ही शहर है महान। महान के जो एक किनारा है, उस पे अंदर जाके शहर का जो दूसरा किनारा है, उसके ऊपर ये तारीख़ी इमारत मौजूद है महान, जिसका मैं आपको आज इंशाल्लाह विज़िट भी करवा लगा हूँ। इमारत तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम चलेंगे, इसका विज़िट करेंगे। इमारत में अंदर जो है जाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा महल वकूअ आपको दिखाता चलूँ। ये यहाँ से इस शहर से बाहर निकलने वाला रास्ता है, और उसके बाद वो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जिन पे बर्फ़ जो है पड़ चुकी है। ये इसका एक दरवाज़ा किसी दौर में यहाँ पे होता था, और एक दरवाज़ा मेन जो गेट उस तरफ है। तो नाज़रीन, चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए इस तारीख़ी जो इमारत है उसके अंदर। इमारत की हालत तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये दरवाज़ा अभी भी इसका लकड़ी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको ताला लगा हुआ है। खुदा जाने किस दौर का ये ताला लगा होगा। बाकी इस तरफ भी देखें आप, वो सामने दूर पहाड़ों के ऊपर बर्फ़। आज मौसम जो है बहुत सारा बादलों वाला मौसम है, सर्दी इंतहाई शदीद है। अब ये मेरा इस महान शहर में आखिरी तारीख़ी जगह का विज़िट था। इससे पहले मैं शाह वलीउल्लाह का जो मज़ार था उसकी वीडियो बना के आया हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। उसके बाद मैं आगे मज़ीद ईरान के दूसरे शहरों की तरफ निकलूँगा, और वहाँ पे जो भी तारीख़ी मकामात हैं या किसी भी हवाले से जो मशहूर जगहें हैं, उन तमाम का आपको विज़िट करवाऊँगा इंशाअल्लाह। ये देखें आप, यहाँ पे किसी दौर में इसका जो मेन गेट था वो मौजूद होगा। अभी अंदर चलते हैं। इसके इस रास्ते से हम दाएं और बाएं कमरों की कतारें। बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गई है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे अब आगे सफ़र जारी रखना चाहिए बाइक पे के या कहीं रुक जाना चाहिए। चलिए इंशाल्लाह पहले इस तारीख़ी किले की वीडियो बना लूँ। ये नाज़रीन कारवानसराय इसलिए इसको बोलते हैं कि पहले दौर में जब लोग ऊँटों पे या पैदल सफ़र किया करते थे घोड़ों पे, तो जगह जगह इस तरह की इमारतें बनी होती थीं जिनमें वो लोग आके क़याम करते थे, अपने घोड़ों को आराम थोड़ा रेस्ट देते थे, और उसके अलावा जानवरों का चारा भी यहाँ पे मौजूद होता था। तो इस तरह एक दिन या 2 दिन जितना भी उनको मतलूब होता था वो यहाँ पे क़याम करते थे, और इसके बाद वो लोग आगे अपनी दूसरी मंजिल की जानब चले जाया करते थे। तो ये कारवानसराय या छोटे छोटे किले, इस तरह की जो जगहें हैं, हर तकरीबन 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के वक्फे के बाद पाई जाती हैं। बहुत सारी तो अब ख़त्म हो चुकी हैं। ये उनकी हालत है। बाकी जो बची हुई हैं उनमें से ये कईयों की हालत है। मज़ीद थोड़ा सा इस तरह से भी आपको दिखा दूँ, उसके बाद हम यहाँ से इंशाअल्लाह कूच करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मज़ीद कमरे मौजूद, सब की छतें जो हैं गिर चुकी हैं। हाँ, इसकी अलबत्ता छत जो है हमें बाकी देखने को मिल रही है। कच्ची ईंटों से बनी हुई ये इमारत थी। इस तरफ भी आप देख सकते हैं किस कदर बड़े और कुशादा जो कमरे हैं यहाँ पे बनाए गए हैं। कितने लोग
यहाँ पे आके ठहरे होंगे और आगे अपनी मंजिल मकसूद को रवाना हो गए होंगे। आज उनका नामो निशान भी मौजूद नहीं, और जिस जगह पे ये लोग आके ठहरते थे, जिन्होंने ये बनाई थी, उनका भी नामो निशान ना रहा। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हमें सबक देने के लिए काफ़ी हैं कि ये दुनिया फ़ानी है और सिर्फ़ बाकी रह जाने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह करीम की ज़ात है, जिसे कभी भी ज़वाल नहीं, हमेशा से है और हमेशा रहने वाली ज़ात है। तमाम इंसान फ़ानी हैं। ये सबक है हमारे लिए। अल्लाह ताला हमें इस सबक को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वो अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। इसके साथ ही अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह ईरान में किसी और ऐसे ही तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा पामान।